तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर सिर्फ क्या बचा है कि मेमोरी ग्लैंड्स बची हैं। अब स्तन ग्रंथियां, इसके पहले मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है एक मादा में, और सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता दिया था, यानी कि बाह्य जननेंद्रिया बता दिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक मेमोरी ग्लैंड है यानी कि स्तन ग्रंथियां हैं, यह किस प्रकार से एक मादा में उपस्थित होती हैं। देखिए हम यहाँ मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि मनुष्य में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, नर में अब यह अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए हम जब बात करते हैं एक मादा की तो मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, नर में भी पाई जाती थी लेकिन अब वहां नहीं पाई जाती हैं, उनका कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग रह गए हैं। अवशेषी अंग उन अंग को कहते हैं जिनका हमारे शरीर में होना और ना होना किसी मतलब का नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर में बाल किसी काम के नहीं होते, हाँ फैशन के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं। जब हम आदिमानव के रूप में थे तो यही बाल हमको ठंड से बचाने के लिए काम करते थे, तो हमारे शरीर पर बहुत सारे बाल होते थे। उसी के साथ में जो निप्पल्स हैं यह भी मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में है, जैसे कि इनका होना या ना होना हमारे व्यक्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, समझे कि नहीं। उसी तरह हमारी आंतों के बीच में अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है। टीथ, अक्ल की दाढ़ क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में होना व ना होना हमारे व्यक्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, ऐसे अंगों को हम वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग कहते हैं। तो नर में निप्पल जो होते हैं वो अवशेषी अंग है, लेकिन अगर हम मादा की बात करेंगे तो मादा में अभी भी यह एक पूरी सुचारू रूप से काम करने वाली ग्रंथियां होती हैं, जहां से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यहां पर देखिए मनुष्य में एक जोड़ी क्या होती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, नर हो या मादा, लेकिन मादा में या पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित ग्रंथियां होती है। अब देखिए जो स्तन ग्रंथियां होती है मिलकर किससे बनी होती हैं, तो यह एडिपोज टिश्यू व ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एडिपोज टिश्यू बोले तो फैट है, सिंपल सी, जितनी ज्यादा फैट होगी उतना ही साइज उनके स्तन का क्या होगा, बड़ा होगा, ये चीज नॉर्मल है। लेकिन जो मेन है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू। इन ग्लैंडुलर टिश्यू से ही क्या बनता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम पीयूष कहते हैं, मां का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे हम पीयूष कहते हैं, समझे कि नहीं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वह क्या सिक्रेट करता है, आपके मिल्क को सिक्रेट करता है। आगे लिखा है एक स्तन में 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। देखिए पहले इस चीज को आप समझिए फिर मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए एक स्तन में क्या होगा, 15 से 20 मेमोरी लोब। देखिए मैंने यहां पर क्या बना के रखा है, एक स्तन का डायग्राम बनाया है ना, तो ये देखिए ये स्तन का एक डायग्राम है, तो ये बाहर की लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है। इसके अंदर की बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक कलर का मैंने बना रखा है, इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू किसके होते हैं, फैट के होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, फैटी टिश्यू। जितना ज्यादा फैट उतना ही ज्यादा स्तन का साइज बड़ा। तो एडिपोज टिश्यू, समझे कि नहीं। इस लेयर के नीचे क्या होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस और फैट ग्लोबुलस की लेयर होती है ना, तो उसी तरह की यहाँ पर लेयर जो फैट की है वो क्या है, एडिपोज की लेयर है, ठीक है। एडिपोज के लेयर के बाद में मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि स्तन ग्रंथियां एडिपोज टिश्यू व ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वही आगे मैंने लिख रखा है कि एक स्तन में 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब। तो देखिए मैंने यहाँ 3 लोब बना के रखा है, 1 2 व 3, तो 3 लोब बना के रखा है ना। तो इसी तरीके से कुल कितने, 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, समझे कि नहीं। कितने, 15 से 20, मैंने 3 बनाए हैं। आगे के देखिए क्या लिखा है कि एक मेमोरी लोब में, एक मेमोरी लोब में मेमोरी एल्वोलाई पाए जाते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज को समझिए। देखिए एक एल्वोलाई आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में पाया जाता था, जहां पर डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता था, गैस का एक्सचेंज होता था, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। एल्वोलाई कहां पाए जाते थे, आपके लंग्स में पाए जाते थे। ठीक उसी तरह के एल्वोलाई कहां पाए जाते हैं, आपके स्तन में पाए जाते हैं। जो फीमेल होती है उनके स्तन में भी इसी तरह के एल्वोलाई पाए जाते हैं, और वह जो एल्वोलाई होते हैं उनको कहते हैं मेमोरी एल्वोलाई कहते हैं। इसीलिए आगे शब्द एक लग गया, मेमोरी एल्वोलाई। तो मेमोरी एल्वोलाई का काम क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करना। किसको प्रोड्यूस करना, मिल्क को प्रोड्यूस करना। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, और यही हार्मोन मिल्क को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है। कई बार यही प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी से पहले ही बनने लगता है, तो बिना प्रेग्नेंट वाली महिलाओं को भी मिल्क सिक्रिएट होने लगता है। तो ये आम सी प्रक्रिया है, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है कि मेमोरी एल्वोलाई ही क्या करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है, और मेमोरी जो एल्वोलाई होती है या प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या करती है, मिल्क को सिक्रिएट करती है। बस इतना याद रखना है। तो मेमोरी एल्वोलाई से क्या बनता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। और कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है, समझे कि नहीं। ठीक,
तो देखिए ये क्या है, 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे। 15 से 20 मेमोरी लोब में यहाँ पर अंगूर के गुच्छों जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आपके लंग्स में पाया जाता था, अंगूर के गुच्छों जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो जो गुच्छों जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे हम लोग मेमोरी एल्वलाई कहेंगे। अब ये जैसे मेमोरी एल्वलाई है, जैसे कि ये है एक गुच्छा, तो ये क्या है, एल्वलाई है। अब ये एल्वलाई यहाँ पर आकर इसी तरह बहुत सारी जुड़ी होंगी कि नहीं, जैसे बहुत सारी जुड़ी होंगी। अब ये एक किसी एक डक्ट से जुड़ी होंगी, एक अलग से नली से जुड़ी होंगी। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हमने क्या कह रखा है, मेमोरी डक्ट कह रखता है। मेमोरी डक्ट मतलब कि एल्वलाई से जो मिल्क निकलता है वो कहां आता है, इस मेमोरी डक्ट में आता है। और मेमोरी डक्ट आगे जाकर एक जगह बड़ी सी फूली जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम क्या करते हैं, मेमोरी एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी एम्पुला कहते हैं। इस मेमोरी एम्पुला में वो मिल्क स्टोर रहता है, और जब फीडिंग कराती हैं मदर्स अपने बेबी को, तो यही मेमोरी एम्पुला से निकलकर यह मिल्क कहां जाता है, तो यह आ जाता है आपके लैक्टिफेरस डक्ट में। किसमें आ जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में आ जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट से या जो मिल्क है या आपके निप्पल से क्या हो जाता है, सक आउट हो जाता है। निपल्स के बाद में क्या हो जाता है, सक आउट हो जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में देखिए मैंने आपको हिंदी मीडियम के चलते चलते आपको इंग्लिश में ये सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप इस सारी चीज को इंग्लिश में याद करेंगे, ठीक है। आगे मैंने लास्ट में देखिए एक चीज लिख रखा है कि मेमोरी ग्लैंड इनलार्ज ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी की एज होती है 13 से 14 साल होती है जब फीमेल्स, तो उस समय उनके जो ये साइज होते हैं निपल्स के, ये इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। और ये किस हार्मोन की वजह से होते हैं, तो मैंने बताया था फीमेल में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। और जो यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, यह इस एल्वलाई से मिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए उत्तेजित करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तब बनता है जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है। तो जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके शरीर में कौन सा हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। ये तीनों हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो देखो मादा जनन तंत्र मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने दिखाए वहां पर मादा जनन तंत्र हो गया। अब मेरे को एक चीज बतानी है, oogenesis। तो oogenesis यानी कि अंडाणु जनन, तो मैं वो आने वाली एक दो वीडियो में बता दूंगा, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यह दोनों बता दूंगा। देखिए कई लोग कहते हैं कि मेरा वीडियो सर्च में नहीं आता, तो आप @biology class अनिकेत डालेंगे तो यह वीडियो मेरा सर्च में आपको दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, @biology class अनिकेत। आप ये लिख के डालेंगे @biology class अनिकेत। तो आप जब जैसे ये सर्च पर डालेंगे तो आपको मेरा चैनल शो होने लगेगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लगे तो नीचे आप कमेंट करिए। देखिए मैं आपको ज्यादा यहाँ पर समय वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा सीधा मैं टॉपिक पर ही आता हूँ। तो हो सके तो एक बार इसको सर्च करके वहां पर आप वहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।